हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। दोस्तों आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक का नाम है निबिड़ संकुलित संरचनाएं। निबिड़ संकुलित संरचनाएं या निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, निबिड़ संकुलित संरचना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर बहुत ही समझने के लिए आपको वीडियो पूरी ढंग से लास्ट तक देखनी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर अपने अधिक से अधिक कमेंट करें। देखते हैं क्या होती है निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, आप अवयवी कणों को, अवयवी कण समझ गए होंगे, अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करो कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। जैसे आपके पास मान लो अवयवी कण है कुछ, है ना, और अवयवी कणों को इस तरह से रखो कि उनके मध्य खाली जगह कम से कम आए। समझ गए मेरी बात है। मैं ऐसे ही रख रहा हूँ ना अवयवी कणों को, चिपका करके एक से दूसरे के। अवयवी कणों को मैं ऐसे रख रहा हूँ, दिख रहा है आपको, ये अवयवी कण है जिन्हें मैं गोला बना रहा हूँ। मैं अवयवी कणों को इस तरह से रख रहा हूँ कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम आए, खाली जगह कम से कम हो। सही है, तो जो संरचना बनेगी वो संरचना कहलाएगी निबिड़ संकुलित संरचना। तो निबिड़ संकुलित संरचना क्या है? अवयवी कणों को आप इस तरह व्यवस्थित करो कि उनके मध्य रिक्त स्थान, खाली जगह कम से कम हो। मतलब अवयवी कणों को एक दूसरे से बिल्कुल सटा करके रखना है। सिंपल भाषा में कहूं तो जब आप अवयवी कणों को एक दूसरे से बिल्कुल सटा करके रखोगे तो जो संरचना बनेगी वो कहलाएगी निबिड़ संकुलित संरचना। नाम तो देखो, क्लोज, क्लोज का मतलब होता है पास, पैक्ड बिल्कुल मतलब पैक संरचना, जिसमें अवयवी कण कैसे व्यवस्थित हैं, पास पास संरचना। क्लोज पैक्ड मतलब जिसमें अवयवी कण पास पास व्यवस्थित हैं। तो परिभाषा आपके क्लियर हो गई होगी, अपनी भाषा में लिख सकते हो। अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि उनके मध्य रिक्त स्थान, खाली जगह कम से कम हो, तो निर्मित संरचना कहलाएगी निबिड़ संकुलित संरचना। क्लियर? क्या बनेगी? निबिड़ संकुलित संरचना बने। आपने हलवाई देखा होगा, हलवाई की दुकान पर लड्डुओं को वो रखता है एक ट्रे में, तो ऐसे रखता है बिल्कुल सटा सटा करके, पहले नीचे की परत, फिर उसके ऊपर लड्डुओं को रखता चला जाता है, बिल्कुल एक दूसरे से सटा करके बिल्कुल पास पास व्यवस्थित करता चला जाता है। तो एक तरह से अगर हम लड्डुओं को अवयवी कण माने तो वो क्या बना रहा है? निबिड़ संकुलित संरचना। क्लियर? तो डेफिनेशन तो बहुत क्लियर, आसानी से क्लियर हो गई होगी कि अवयवी कणों को इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम आए, तो निर्मित संरचना कहलाएगी निबिड़ संकुलित संरचना। निबिड़ संकुलित संरचना में अवयवी कणों को क्या मानेंगे? ठोस गोला। सही है, अवयवी कण जो हैं उनको ठोस गोला मानेंगे कि ये ठोस गोले हैं। मैं कई बार इन्हें ठोस गोला बोल सकता हूं, कई बार मैंने अवयवी कण बोल सकता हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना। निबिड़ संकुलित संरचनाओं में अवयवी कणों को क्या मानेंगे? ठोस गोला। क्लियर? अच्छा, अब बात आई साहब, निबिड़ संकुलित संरचनाएं जो हैं दोस्तों वो 3 प्रकार की हैं। ठीक है, निबिड़ संकुलित संरचनाओं की परिभाषा क्लियर हो गई, आपके समझ में आ गया होगा कि निबिड़ संकुलित संरचना क्या होती है। अपने दिमाग से आंसर लिख सकते हैं। अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम आए, तो निर्मित संरचनाएं कहलाएंगी निबिड़ संकुलित संरचनाएं। निबिड़ संकुलित संरचनाएं जो दोस्तों ये 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। ठीक है, एक होती है एक विमीय, 1 डायमेंशनल, समझ गए होंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। एक होती है द्विविमीय और एक होती है त्रिविमीय।
मतलब 3 भागों में बांट दी मैंने निबिड़ संकुलित संरचनाएं। एक विमीय, द्विविमीय और तीसरी कौन सी हो गई, त्रिविमीय। तो 3 तरह की हमारे पास निबिड़ संकुलित संरचनाएं होंगी, 1 विमा वाली, 2 विमा वाली और 3 विमा वाली। समझ रहे मेरी बात? 1 विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। समझोगे एक एक करके सबको अलग अलग, जब आप एक क्लियर होगी। जब आप 1 विमीय पढ़ोगे, फिर उसके बाद द्विविमीय पढ़ोगे जिसमें 2 विमा होगी, फिर 3 विमा। विमा 3 होती है ना, है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर मान लो किसी में लंबाई और चौड़ाई है केवल, तो उसमें कितनी विमा है, 2। और लंबाई है तो 1 ही विमा है। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें किसी वस्तु में, तो वो त्रिविमीय वस्तु है, तीनों विमाओं में है। जैसे ये तीनों विमाओं में है। इसमें लंबाई भी है, समझ गए, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। सही है का? तो अपन पढ़ेंगे 3 तरह की निबिड़ संकुलित संरचनाएं, 1 विमीय, द्विविमीय और फिर पढ़ेंगे कौन सी, त्रिविमीय। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी? तो पहले अपन ऐसा कर लेते हैं, यहां तक तो लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे समझते हुए, ठीक है? तो हेडिंग डालो, निबिड़ संकुलित संरचना। इंग्लिश में भी लिख लो, चलो। निबिड़ संकुलित संरचना निबिड़ संकुलित संरचना, इंग्लिश में भी नाम लिख लो, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो, अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि व्यवस्थित किया जाए कि उनके मध्य रिक्त स्थान, उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, न्यूनतम हो, तो निर्मित संरचना निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। निर्मित संरचना निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। ठीक है? अच्छा, एक बात और बताई थी मैंने, निबिड़ संकुलित संरचनाओं में अवयवी कणों को क्या मानते हैं, ठोस गोला, कि अवयवी कण ठोस गोले हैं। ठीक है, इस लाइन को लिख लो, निबिड़ संकुलित संरचनाओं में अवयवी कणों को ठोस गोला मानते हैं, ठोस गोला मानते हैं। ठोस गोला मानते हैं। क्लियर? आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। लिखो, निबिड़ संकुलित संरचनाएं निम्न 3 प्रकार की हैं। निबिड़ संकुलित संरचनाएं निम्न 3 प्रकार की हैं। ठीक है? तो अब सबसे पहले हेडिंग डालो, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना 3 प्रकार की हैं। तो नंबर 1 डालो, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, और इसको समझते हैं। क्लियर? तो अब पढ़ेंगे अपन एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। देखो सामने ध्यान दो, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। देखो
ब्लैक बोर्ड पर समझो कैसे बनाएंगे। आपके पास कुछ अवयवी कण है, ठीक है, और आप कौन सी निबिड़ संकुलित संरचना बनाने जा रहे हैं? एक बिमीय, जिसमें एक बिमा हो। मेरे हिसाब से तो जो अवयवी कण हैं उनको एक दूसरे से स्पर्श करते हुए सीधी पंक्ति में व्यवस्थित कर दें। अवयवी कण बोल लो चाहे ठोस गोले बोल लो, अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए कहाँ रख दिया मैंने? सीधी पंक्ति में रख दिया इस तरह से, और रख दो, समझ गए होंगे। तो ये क्या बन गई? एक बिमीय निबिड़ संकुलित संरचना। इसमें एक ही बिमा तो है। अगर नीचे भी अवयवी कण आ जाते इसके तो कितनी बिमा हो जाती? 2। और इसके ऊपर भी अवयवी कण आ जाते तो क्या एक बिमा हो जाती? 3। अब तुझे तो एक बिमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनानी है, तो अवयवी कणों को कैसे व्यवस्थित करोगे? सीधी पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए। स्पर्श करते हुए क्यों रख रहे हैं? क्योंकि निबिड़ संकुलित संरचना बना रहे हैं, और निबिड़ संकुलित संरचना में अवयवी कणों को इस तरह से रखते हैं कि उनके मध्य दूरी क्या हो? न्यूनतम हो, यानी कहूं उनके मध्य खाली स्थान क्या हो? न्यूनतम। तो अवयवी कणों को स्पर्श करते हुए रखेंगे भाई, और सीधी पंक्ति में रखेंगे, तब बन जाएगी आपके सामने एक बिमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो एक बिमीय निबिड़ संकुलित संरचना कैसे बनाई बताओ मुझे? अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करने पर एक बिमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। क्लियर? अच्छा, इसमें एक टॉपिक और आता है, उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, ठीक है, या इसको एक नाम से और जानते हैं, समन्वय संख्या। अच्छा, इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि साहब एक बिमीय निबिड़ संकुलित संरचना जो है आपके सामने बन रही है, इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी है या समन्वय संख्या कितनी है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। बात ऐसा, ये होती क्या है? उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या होती क्या है? ठीक है, किसी निबिड़ संकुलित संरचना में एक अवयवी कण यानी कहूं एक ठोस गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है, उन स्पर्श किए जाने वाले गोलों की संख्या उपसहसंयोजन संख्या है। दोबारा बोलता हूं, निबिड़ संकुलित संरचना में एक अवयवी कण अपने निकटवर्ती जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है, उन स्पर्श किए जाने वाले अवयवी कणों की संख्या को क्या कहेंगे? उपसह संयोजन संख्या। अब बताओ मुझे, कमेंट में डालो, इस एक बिमीय निबिड़ संकुलित संरचना की उपसह संयोजन संख्या कितनी है? 2। इसमें एक गोला अपने निकट के 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो ये स्पर्श किए जाने वाले गोलों की संख्या ही तो उपसहसंयोजन संख्या है। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? 2 है। सही है का? तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, तो 2 बातें लिखनी, अपन को ज्यादा बात तो लिखनी नहीं है। एक बिमीय निबिड़ संकुलित संरचना में अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करने पर एक बिमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है, जिसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी होती है? 2। फिर नीचे इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे। किसी निबिड़ संकुलित संरचना में एक ठोस गोला लिख लो, अपने निकटवर्ती जितने ठोस गोलों को स्पर्श करता है, उन स्पर्श किए जाने वाले गोलों की संख्या क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या। क्लियर? तो एक बिमीय में और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एक बिमीय निबिड़ संकुलित संरचना ऐसी ही हो सकती है, और कोई तरीके की तो हो ही नहीं सकती। हाँ, ऐसे की जगह सीधी पंक्ति में रख लो, ऊपर ऐसे रख लो भले, सही है। अरे रहेंगे तो सीधी पंक्ति में ही, जब एक बिमीय आएगी वह ऐसे रख लो पंक्ति है, चाहे ऐसी खड़ी रख लो चाहे ऐसी टेढ़ी रख लो, वो तो एक ही चीज है। सही है, तो लिखो फटाफट।
देखो, अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए, अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करने पर, सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करने पर सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करने पर एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, एक बात और लिख लो, इस निबिड़ संकुलित संरचना की उपसह संयोजन संख्या, ब्लैक बोर्ड पर से लिख लेना, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, या समन्वय संख्या 2 होती है। समन्वय संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अब एक काम करना, परिभाषा तो इसकी बाद में लिखेंगे उपसेशन समन्वय संख्या की। ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो जिससे आपको याद रहे किस तरह की होती है। सही है, ठीक है ना, इस तरह का बना लो। 5-6 गोले बना लो एक दूसरे से स्पर्श करते हुए सीधी पंक्ति में। बन गए? तो ये कौन सी निबिड़ संकुलित संरचना है? एक विमीय है। ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, पेपर में पूछ सकता है। तो नीचे एक हेडिंग के रूप में डाल लो, भले इसी में छोटी सी, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। लिखो इसकी डेफिनेशन, डाल दी हेडिंग, लिखो किसी निबिड़ संकुलित संरचना में, किसी निबिड़ संकुलित संरचना में किसी निबिड़ संकुलित संरचना में एक ठोस गोला, एक ठोस गोला अपने निकटवर्ती जितने ठोस गोलों को, अपने निकटवर्ती जितने ठोस गोलों को स्पर्श करता है, कौमा, उन स्पर्श किए जाने वाले ठोस गोलों की संख्या को, ठोस गोलों की संख्या को उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। स्पर्श किए जाने वाले को अंडरलाइन कर लो, समझ गए क्या? स्पर्श किए जाने वाले, तो स्पर्श किए जाने वाले गोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। क्लियर? तो बड़ी सिंपल सी, सरल सी एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना।
अब कौन से पे जाओगे? द्विविमीय पे। आ जाओ ब्लैक बोर्ड पर, देखो इधर। अब हम पढ़ेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है भाई, मैं एक बार में बहुत ज्यादा समझाऊंगा, ढंग से पढ़ लेना है ना। द्विविमीय निबिड़ संकुलित और संरचना। देखो सामने दो विमा होंगी भाई, सही है। अच्छा, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना आपने पढ़ी थी, थोड़ी देर पहले ऐसे बन रही थी, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान आ गई। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। अब इसको बोलूंगा मैं, इतना बड़ा नाम है एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बार बार आएगा। इसको बोलूंगा एक विमीय पंक्ति। पंक्ति तो है ही एक गोलों की, और एक विमा है यहाँ की, तो एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। मैं आगे बोलूंगा क्या? एक विमीय पंक्ति। तो मैं एक विमीय पंक्ति बोलूं तो समझ जाना एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। क्लियर? अच्छा, अब देखो, एक समतल सतह ले ली, समतल सतह जैसे ये दिख रही होगी। समतल सतह पर ऐसी कई सारी तुम्हारे पास पंक्तियां हों और उन पंक्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे रखते चले जाओ। समतल सतह पर एक विमीय पंक्ति, ऐसी पंक्ति, उन्हें एक दूसरे के आगे पीछे रख दें तो बता द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना नहीं बन जाएगी क्या? है, उसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। देख दोबारा, एक विमीय पंक्तियों को समतल सतह पे एक दूसरे के आगे पीछे रख दें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाएंगी। मतलब कौन सी निबिड़ संकुलित संरचना बनेगी? द्विविमीय। इतना तो समझ में आ गया होगा। समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को, मतलब ऐसी पंक्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे व्यवस्थित करने पर द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। क्लियर यहां तक? सही है। अच्छा, अगली बात सुनो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में आ गया होगा। जो द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। सही है। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कितने प्रकार की हैं? दो। एक तो होती है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। समझ गए पूरा क्या लिख रहा है ये? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। मैं दोबारा कह देता हूं, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कितने प्रकार की हैं? दो। नंबर एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, और नंबर दो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। क्लियर? तो यहां तक तो क्लियर होगा। दोबारा बोल देता हूं वापस। समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे व्यवस्थित करेंगे तो बनेगी द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, जो दो प्रकार की होती हैं। एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना और एक होती है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। देखो ध्यान से समझ में आएगा। मान लो आपके पास वर्गाकार, ये बना रहे हैं अपन वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। एक विमीय पंक्ति है आपके पास, देखो जैसे ब्लैक बोर्ड पर ये एक विमीय पंक्ति बनाई मैंने, एक पंक्ति बना रहा हूं। ठीक है भाई, देखते चलो। एक विमीय पंक्ति है, ज्यादा बड़ी नहीं बना रहा, ये एक विमीय पंक्ति बनाई। ठीक है, इसमें चार बोले, एक विमीय पंक्ति तो है, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। समतल सतह है, एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे रखूंगा। ब्लैक बोर्ड तो इस तरह का है खड़ा, पर समझ रहे मेरी बात है, ऐसे समतल सतह पर रखूंगा मैं पंक्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे। एक पंक्ति रख दी, अब इसके बाद दूसरी पंक्ति रख रहा हूं। देखो पंक्ति रख रहा हूं मैं, दूसरी है ना। दो पंक्ति हो गई, फिर रख रहा हूं। देखते चलो, समझते चलो।
कितनी पंक्ति हो गई? 3। ऐसे रखते चले जाएंगे तो समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियां एक दूसरे के आगे पीछे रख दी। सही है। अब तू बता, ये एक द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है कि ना है? लंबाई और चौड़ाई दोनों है। क्लियर? मैंने 3 पंक्तियां रखी, ज्यादा नहीं, ऐसे तो कितनी रख लो। द्विविमीय है या में तो कोई शक ना है, लंबाई और चौड़ाई है। अब एक इतकूब बना कर दिखाऊं तुझे। देखो इधर मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं जो आपको साफ दिखे। पहले यह देखो, एक विमीय पंक्ति है कि ना है? है। अब दूसरी भी एक विमीय पंक्ति रख रहा हूं मैं, ढंग से देखना। कुछ दिख रहा है? इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है कि ना है? एक विमीय पंक्ति, दूसरी एक विमीय पंक्ति, तीसरी एक विमीय पंक्ति समतल सतह पे आगे पीछे रखी है, तो दोनों ही द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है कि ना है? लंबाई भी है और चौड़ाई भी। क्लियर? अब एक बात देखो, दोनों में अंतर है कि ना है? मैं इनके अंतर कैसे, मैं इनके अंतर में यहीं से समझाऊं। इसमें एक गोला अपने निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, इन्हें काउंट करना। एक गोला अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसकी उपसेशन संख्या 6 है। और इसमें एक गोला अपने निकटवर्ती 4 ही गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसकी उपसेशन संख्या 4 ही है। दोनों अलग अलग है ना? इसमें एक गोला अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। ये छोटा सा टुकड़ा बनाया मैंने, ऐसे तो बहुत बड़ी बन सकती थी, कितनी बड़ी बना लो इसको। इसमें एक गोला अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, आप देख रहे होंगे। इसमें एक गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, और उन स्पर्श किए जाने वाले गोलों के केंद्र को मैंने मिला दिया तो वर्ग बन गया। और यहां मैंने एक गोला अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, उनके केंद्र को मिला दिया तो षटकोण बन गया। सही है। ये है कौन सी? वर्गाकार द्विविमीय। द्विविमीय तो है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। ये भी द्विविमीय है, लंबाई और चौड़ाई है। ये वर्गाकार द्विविमीय है। और ये कौन सी है? षटकोणीय द्विविमीय। दोबारा सुन, समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक आगे पीछे रखें। एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक आगे पीछे, मतलब इसका गोला इसके गोले के सीधे में आना चाहिए, ऐसे रखनी है एक विमीय पंक्तियां ठीक आगे पीछे। मतलब ऊपर वाली पंक्ति के गोले दूसरी वाली पंक्ति के गोले के ठीक कहां हूं? सामने आमने हूं। समझिए? जब तो बनेगी या वर्गाकार द्विविमीय। और एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के गर्तों में रखते चले जाएं। गर्त समझ रहे? ये गर्त है, ये गर्त। तो एक विमीय पंक्ति है, बाकी गर्त में दूसरी पंक्ति घुसाई है, और दूसरी पंक्ति के गर्त में तीसरी पंक्ति घुसाई है। मतलब एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के गर्तों में आगे पीछे व्यवस्थित करें, गर्तों में रखें और ठीक आगे पीछे रखें। शब्दों का अंतर समझ लेना। एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक आगे पीछे रखें। ठीक का मतलब समझ गए, दोनों के गोले सीधे में आने चाहिए। और एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे तो रखना है, पर काई में रखना है? गर्तों में, या कि गर्तन में। ये गर्त दिख रही है, ये दूसरी पंक्ति फिट करनी है। दूसरी की गर्तन में तीसरी पंक्ति फिट करनी है, जब बनेगी या। दोबारा एक बार मैं बोलता हूं। एक विमीय पंक्तियों को समतल सतह पर एक दूसरे के ठीक आगे पीछे व्यवस्थित करने पर तो बनेगी ये वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। एक विमीय पंक्तियों को समतल सतह पर एक दूसरे के आगे पीछे गर्तों में व्यवस्थित करने पर, यहां गर्त शब्द आ जाएगा, तो कौन सी बनेगी? षटकोणीय द्विविमीय। क्लियर? दोनों की उपसेशन संख्या भी क्लियर होगी। इसकी उपसेशन संख्या कितनी है? 4, और इसकी उपसेशन संख्या कितनी है? 6। एक बात और देखो,
अगर इसमें पहली पंक्ति को हम ए माने, क्या माने, ए, तो दूसरी पंक्ति जो है वो जस्ट पहली के जैसी है, सैदरस। सैदरस का मतलब समझ रहे हो, गोले आमने सामने। जब गोले आमने सामने आ जाएं तो समान सैदरस मान सकते हैं, समझ रहे हो। पहली पंक्ति के जस्ट गोलों के आमने सामने दूसरी पंक्ति के गोले व्यवस्थित है, तो पहली पंक्ति के जस्ट जैसी ही दूसरी पंक्ति है। तो अगर पहली को मैं ये मानता हूं तो दूसरी पंक्ति भी है, फिर तो तीसरी भी है। तो इस वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में पंक्तियों की कैसी व्यवस्था है, ए डॉट 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 डॉट, मतलब ए मतलब एक जैसी पंक्तियां व्यवस्थित है। सैदरस, सैदरस समझ गए, मतलब पहली के गोले दूसरे के गोले के सामने, दूसरे के गोले तीसरे के गोले के सामने। पहली पंक्ति को ए माने तो दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है, पांचवी भी है, तो ए डॉट 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 डॉट, समझ गए मेरी बात है। तो यहां पर पंक्तियों की कैसी व्यवस्था है, ए डॉट डॉट डॉट। यहां पर देखो इस बात को, अगर मैं पहली पंक्ति को ए मानता हूं तो दूसरी का गोला पहली के गोले के सीधे में नहीं है, ढंग से देख ले, है का। तीसरी फिर ए है कि ना है, आगे सीधे में, तो पहली ए है फिर तीसरी ए है। यहां तो भाई पहली के सैदरस तीसरी है, पहली के सामने तीसरी के गोले हैं, तो ये भी ए तो ये भी ए। पर दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के सामने नहीं है, तो दूसरी कौन सी होगी, बी। अलग है कि ना है। अरे जो पंक्तियां एक जैसी हैं उनके लिए तो ए सिंबल दे रहा हूं मैं। इसके गोले और इसके गोले एक सामने सामने हैं तो ए, यानी सबन के गोले आमने सामने हैं तो सभी ए। पर इसके दूसरी वाली पंक्ति के गोले पहली वाली पंक्ति और तीसरी वाली पंक्ति के सामने तो है ही नहीं, ठीक। तो ये पंक्ति डिफरेंट हो गई, बी। अगर मैं एक गो परत और बनाता, ऐसे बनाता, तो ध्यान से देख वो बी आती कि नहीं आती। तो यहां पंक्तियों की कौन सी व्यवस्था आएगी, ए बी फिर बी फिर ए बी डॉट डॉट डॉट, सही है। तो इसमें तो पंक्तियों की ए डॉट 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 व्यवस्था, यहां पंक्तियों की ए बी डॉट 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 व्यवस्था। क्लियर है टॉपिक। अब कोई समस्या आया में, क्लियर है, समझ में आ गया, लिख सकते हैं। पहले सुन लो एक बार और। द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना दो तरह की है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना, सही है। कैसे लिखोगे, एक विमीय पंक्तियों को समतल सतह पर एक दूसरे के ठीक आगे पीछे व्यवस्थित करने पर वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है, जिसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, 4 है, सही है का। इस निबिड़ संकुलित संरचना में यदि पहली पंक्ति को ए माने तो अन्य पंक्तियां पहली पंक्ति के सैदरस होने के कारण, समान होने के कारण ए ही प्रकार की हैं। अतः इस निबिड़ संकुलित संरचना में पंक्तियों की ए डॉट 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 व्यवस्था है। भाषा को समझो मैं क्या लिखाने जा रहा हूं। अब इधर आ जा, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, वर्गाकार षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, समतल सतह पर, ठीक है, एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे गर्तों में व्यवस्थित करने पर, मेन लाइन गर्तों में, ठीक है। तो समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे काई में रखनी है, गर्तों में व्यवस्थित करने पर, एक दूसरे के गर्तों में, तो बनेगी कौन सी, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, 6। मतलब एक गोला अपने निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 6 को। क्लियर। तीसरी बात, अगर इसमें हम पहली पंक्ति को ए माने तो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के सैदरस नहीं होने के कारण बी प्रकार की है, तथा तीसरी पंक्ति पुनः पहली पंक्ति के सैदरस होने के कारण ए प्रकार की है, सही है का। अतः इस द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में पंक्तियों की कैसी व्यवस्था आ रही है, ए बी डॉट डॉट डॉट। क्लियर। तो इस तरह से हम लिखेंगे।
लिखो, कहाँ हेडिंग डाली ना, बस अपन ने हेडिंग डालो, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना डाल दिया हेडिंग। और लिखो इसमें, समतल सतह पर, समतल सतह पर, समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को, एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के, एक दूसरे के आगे पीछे व्यवस्थित करने पर, एक दूसरे के आगे पीछे व्यवस्थित करने पर द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना दो प्रकार की है। दो प्रकार की है। नंबर 1, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, हैंड डाल दी। अब इसमें 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे लिखा दूं, समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक आगे पीछे, और इसमें क्या लिखोगे, एक दूसरे के गर्तों में। ठीक है, तो लिखो, समतल सतह पर, समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को, एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक आगे पीछे व्यवस्थित करने पर, ठीक आगे पीछे व्यवस्थित करने पर वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। लिख लिया? आगे लिखो, लिखो, इस निबिड़ संकुलित संरचना की उप सह संयोजन संख्या, इस निबिड़ संकुलित संरचना की उप सह संयोजन संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। ठीक है, आगे लिखो, इस निबिड़ संकुलित संरचना में इस निबिड़ संकुलित संरचना में पहली पंक्ति को
ए माना जाए, पहली पंक्ति को ए माना जाए, पहली पंक्ति को ए माना जाए तो अन्य पंक्तियां पहली पंक्ति के सदृश होने के कारण, सदृश लिख लोगे ना इस तरह से, पहली पंक्ति के सदृश होने के कारण, अन्य पंक्तियां पहली पंक्ति के सदृश होने के कारण, मतलब समान दिखाई देने के कारण, समझ होंगे, सदृश होने के कारण ए ही प्रकार की होंगी, ए ही प्रकार की होती हैं, ऐसे लिख लो। सही है। अतः इस निबिड़ संकुलित संरचना में, इस निबिड़ संकुलित संरचना में पंक्तियों की देखो, ये लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर देखो सामने, पंक्तियों की ए डॉट 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 व्यवस्था होती है। क्लियर? अच्छा, अब एक काम करो, ये डायग्राम दिख रहा है ना इसका, ये वाला, केवल ये वाला, वो वाला नहीं, ये वाला डायग्राम बनाओ। देख लो, ढंग से तमीज से बनाना। पहली पंक्ति के गोले और दूसरी पंक्ति के गोले आमने सामने होने चाहिए, कछु और बना के रहे। पहली पंक्ति के, दूसरी के, तीसरी के गोले आमने सामने होने चाहिए। कहीं एक गोला पता चले 4 गोला की जगह 8 अन्य स्पर्श कर रहा है। ठीक है, इस तरह से वर्ग भी बना लेना, जिससे आपको ध्यान रहे इसको वर्गाकार क्यों कहते हैं। समझ गए ना? इसमें एक गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इन 4 गोलों के केंद्र को मिलाते हैं तो वर्ग बन जाएगा ना। क्लियर? ये बन गया। अगली हेडिंग डालोगे आप, कौन सी? नंबर 2, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, लिखो इसमें, समतल सतह पर समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को एक विमीय पंक्तियों को एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे एक दूसरे के आगे पीछे गर्तों में व्यवस्थित करने पर, यह शब्द जरूर आना चाहिए, कौन सा? गर्त। ठीक है, एक दूसरे के आगे पीछे गर्तों में व्यवस्थित करने पर षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। ठीक है, आगे लिख लो, इस निबिड़ संकुलित संरचना की उप सह संयोजन संख्या
उप सह संयोजन संख्या 6 होती है। उप सह संयोजन संख्या 6 होती है। क्लियर? और लिख लो, यदि इस निबिड़ संकुलित संरचना में पहली पंक्ति को ए माने, पहली पंक्ति को क्या माने? ए। तो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के सदृश दूसरी पंक्ति के सदृश नहीं है, सदृश नहीं है। क्लियर? दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के सदृश नहीं है ना, गोला आमने सामने नहीं है। ठीक है, अतः दूसरी पंक्ति को हम बी मानते हैं। ये तो मान ही नहीं सकते भाई, दूसरी पंक्ति को क्या मानते हैं? बी। सही है क्या? दूसरी पंक्ति को अब हम ये तो मान ही नहीं सकते, दूसरी पंक्ति को क्या मानते हैं अब हम? बी। क्लियर? आगे लिखो, तीसरी पंक्ति पुनः पहली पंक्ति के सदृश है। तीसरी पंक्ति पुनः पहली पंक्ति के सदृश है। अतः तीसरी पंक्ति को ए मानते हैं। तीसरी पंक्ति को फिर क्या मानेगा? ए। ठीक है, आगे आप समझ गए होंगे। इसी तरह से फिर वही ए के बाद फिर बी आ जाएगी, बी के बाद फिर ए आ जाएगी। आगे लिखो, इस प्रकार इस निबिड़ संकुलित संरचना में, इस निबिड़ संकुलित संरचना में, इस निबिड़ संकुलित संरचना में पंक्तियों की ए बी डॉट 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 ए बी डॉट 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 व्यवस्था उपस्थित है। क्लियर? अब इसका डायग्राम, ये डायग्राम बना लो इसका। ये वाला बनाना है। एक पंक्ति बनाओ, उसकी गर्तों में दूसरी पंक्ति रखो, फिर दूसरी पंक्ति की गर्तों में तीसरी पंक्ति रखो। पहली और तीसरी पंक्ति के गोले आमने सामने होने चाहिए। बनाने में बहुत जोर और बहुत समस्या आ रही होगी। बनी नारी साहब, एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। ना करे तो जबरदस्ती करवाओ, पर स्पर्श करवाओ एक गोला ने 6 थे। बन गई? अब हम कौन सी पढ़ेंगे इसके बाद? त्रिविमीय। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। देखो इधर सामने,
तो हम एक विमीय पढ़ चुके हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय। अब एक बात और सुनो, ये आपके सामने दो द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं बन रही हैं। ध्यान इधर, फोकस इधर, पीछे लिख लेना, इधर सामने ध्यान दो। ये बन रही हैं आपके सामने द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं, ये वर्गाकार वाली और ये षटकोणीय वाली। अब इन्हें मैं परत कह सकता हूं क्या? एक परत हो गई यार। परत दो विमा वाली होती है, लंबाई और चौड़ाई, सही है। तो अब मैं इसको परत बोलूंगा, इसको परत। देखो पंक्तियां मिलकर के परत बना रही हैं। अब ये परत बन गई, ठीक है। इसको बोलूंगा भाई, मैं इतना बड़ा नाम बोलूंगा बार बार, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। अब मैं इसका शॉर्ट में बोलूंगा वर्गाकार द्विविमीय परत, और यह बोलूंगा षटकोणीय द्विविमीय परत। समझ जाओगे तुम, केवल एक शब्द परत ही तो जोड़ा है, वर्गाकार द्विविमीय परत और षटकोणीय द्विविमीय परत। अब आपको करना क्या है, अब आप पढ़ोगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ढंग से देखना, सबसे पहले अपन ये ले लेते हैं, सही है, या ऐसे कहूं त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कैसे बनेगी, ठीक है। आपको करना क्या है, द्विविमीय परत लेनी है। कैसी परत? द्विविमीय। दो ऑप्शन है, ये ले लिया अपन ने, द्विविमीय परत है तो द्विविमीय, और द्विविमीय परत लेनी है ऐसी कई सारी, और परतें एक के ऊपर एक ऊपर रखती चली जानी है। एक परत, बाकी ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, चौथी। बता त्रिविमीय बन जाएगी ना निबिड़ संकुलित संरचना। लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी होगी। तो अपन कह सकते हैं सिंपल भाषा में, द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित करें, चाहे वो द्विविमीय परत ये हो चाहे ये हो, ये मतलब षटकोणीय वाली। द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित करें तो बनेगी त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। कौन सी बनेगी? त्रिविमीय। अब हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाना तो सीख गए कैसे बनानी है। द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है, क्लियर। पर सबसे पहले हम बनाएंगे वर्गाकार द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, और फिर कौन सी परतों से बनाएंगे? षटकोणीय द्विविमीय परतों से। समझ गए? तो सबसे पहले हम किससे बनाएंगे? वर्गाकार। समझ लेना टॉपिक कैसे आगे बढ़ेगा। वर्गाकार द्विविमीय परतों से त्रिविमीय, ठीक है, निबिड़ संकुलित संरचना निर्माण। निबिड़ संकुलित संरचना निर्माण। तो अपनी हेडिंग समझ गए। अपन को वर्गाकार द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनानी है। पहले वर्गाकार द्विविमीय परतों से बनाएंगे, फिर उसके बाद हम कौन सी परतों से बनाएंगे? षटकोणीय द्विविमीय परतों से। तो बनाए पहले वर्गाकार द्विविमीय परतों से। आपको मैंने कई सारी वर्गाकार द्विविमीय परत दे दी और कही अब बनाओ, सही है। तो आपको क्या करना है, देखो मैं एक परत बना रहा हूं सामने, ढंग से देखना भाई। अब बड़ी कठिन चीज आएंगी क्योंकि त्रिविमीय आ गई। एक वर्गाकार द्विविमीय परत ली, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखो, ठीक है भाई। एक वर्गाकार द्विविमीय परत, देखो वर्गाकार द्विविमीय परत बन रही है ना। देख लो, एक पंक्ति के जस्ट नीचे दूसरी पंक्ति रख रहा हूं मैं। चलो भाई, इतनी बना दी। हाँ, तो ये अपन ने एक वर्गाकार द्विविमीय परत ले ली है। अब इसके ऊपर दूसरी वर्गाकार द्विविमीय परत हमें रखनी है। भाई हम बना रहे हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, और त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कौन सी परतों से बना रहे हैं? वर्गाकार द्विविमीय परतों से। एक परत रख दी, अब इसके ऊपर मैं रख रहा हूं दूसरी परत। देखना ढंग से,
एक परत के ऊपर मैं दूसरी परत रख रहा हूँ, मैं इस तरह से दर्शा रहा हूँ भाई, ठीक है। मतलब नहीं, समझ जाओ, ये सफेद वाला बाउंड्री वाला गोला तो नीचे है और लाल बाउंड्री वाला ये गोला कहाँ है, इसके ऊपर। तो इस तरह से मैं परत रखता जा रहा हूँ। तो देख लो, समझने की कोशिश करना भाई, क्योंकि ये त्रिविमीय डायग्राम बना रहे हैं। तो अब आपको कितनी परत दिख रही होंगी इसमें? 2, एक परत और उसके ऊपर दूसरी परत। सफेद वाली तो नीचे की परत मान लो, और जो ये रेड वाली है, रेड गोलों वाली, ये परत कहाँ की मान लो? ऊपर वाली, ठीक है। वैसे ये गोले मैंने छोटे बनाए, वैसे तो ये सेम साइज के होंगे, आप समझ गए होंगे। और नीचे वाली परत और ऊपर वाली परत, 2 परत रखी है। 2 ही रख रहा हूं मैं, तो ज्यादा नहीं रखूंगा, क्योंकि ज्यादा परत रखूंगा तो फिर ये घिचपिच मामला हो जाएगा इसमें। अब देखो, इसको ये एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बन चुकी है वर्गाकार द्विविमीय परतों से। एक वर्गाकार द्विविमीय परत, उसके ऊपर दूसरी वर्गाकार द्विविमीय परत, मतलब वर्गाकार द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे क्या किया है? व्यवस्थित। ऊपर नीचे वर्गाकार द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे व्यवस्थित किया, हमको मिल जाएगी एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बन गई। अच्छा, अब बात आई अगली। तो आप इसको समझो कि ये कई सारी परतें हैं, एक परत, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, ऐसे कई परत रखी हुई है। हालांकि डायग्राम मैंने 2 ही बनाई है, पर आप कई परत मान के चलो। अब एक बात बताओ मुझे, सोचना ढंग से, ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है। हाँ साहब, लंबाई है, चौड़ाई है और इसमें ऊंचाई भी है। क्लियर? अच्छा, इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना को कौन सी परतों से बनाया है? वर्गाकार द्विविमीय परतों से। इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना की उपसह संयोजन संख्या कितनी है? इसकी उपसह संयोजन संख्या मतलब एक गोला अपने निकट के कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? तो इसमें एक गोला अपने निकट के 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। देखो, ये मैंने छोटे साइज के बनाए, आप समझ होंगे, हैं तो साइज इनकी बराबर सबकी। ये गोला अपने बगल में 4 गोलों को स्पर्श करेगा। अरे ये वर्गाकार द्विविमीय परत है, तो एक गोला अपने निकट के 4 गोलों को स्पर्श करेगा। 4 रेड वालों को दिख रहे हो? एक गोला नीचे वाले को स्पर्श करेगा और एक इसके ऊपर वाले को स्पर्श करेगा। अरे तीसरी परत के को, ये गोला दिख रहा है, ये अपने बगल में 4 गोलों को स्पर्श नहीं करेगा क्या? अरे वर्गाकार द्विविमीय परत में एक गोला अपने निकट के 4 गोलों को स्पर्श करता है, पढ़ा तो है। तो ये गोला अपने बगल में 4 गोलों को स्पर्श करेगा, इसके नीचे वाले को स्पर्श करेगा और इसके ऊपर वाले को स्पर्श करेगा। तो ढंग से क्लियर कर लो, इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में एक गोला अपने निकट के 6 गोलों को स्पर्श करेगा। उपसेचन संख्या कितनी आएगी? 6। व्हाइट से समझ लो, ये व्हाइट वाला देखो, एक गोला अपने परत के 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, अपने बगल के 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक इस वाले को, ऊपर वाले को, और ये ऊपर के रेड वाले को स्पर्श कर रहा है, ये व्हाइट गोला ऊपर के रेड, और एक इसके नीचे भी तो रेड होगा, नीचे भी तो गोला होगा। तो एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करेगा ना, तो उपसह संयोजन संख्या कितनी आएगी? इसमें 6 आएगी। क्लियर है? सोच लेना, समझ लेना। उपसेचन संख्या आ गई 6। क्लियर? तो इसमें एक गोला अपने निकट के। अच्छा, अब अगली बात सुनो, अगर इसमें मैं पहली परत, हाँ, तो एक विमीय परत, और देखो लाइट चली गई है ना, आपको दिख तो रहा है वैसे। एक विमीय, ये आपके पास सामने एक पंक्ति दिख रही, एक परत दिख रही है, उसके ऊपर मैंने दूसरी परत रख दी है। तो एक वर्गाकार द्विविमीय परत के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से हम परतों को व्यवस्थित कर देंगे, एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बन जाएगी। क्लियर? अच्छा, इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना की अब मैं आपसे पूछता हूं कि उपसह संयोजन संख्या कितनी है? तो इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना की जो ये आपके सामने बनी हुई है, इसकी उपसह संयोजन संख्या है 6। कैसे है, बात को ये समझते हैं। देखो, इसमें ये जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, देखो ये व्हाइट वाली तो एक परत है, इसके ऊपर ये रखी है मैंने दूसरी रेड वाली, ये दूसरी परत है। ऐसे हम परतों को ऊपर रखते हुए चले गए हैं, तो एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण हो गया है। इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में एक गोला अपने निकट के 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। जैसे ये व्हाइट गोले को देखो,
ये अपने बगल में 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, क्योंकि है तो यार समझो द्विविमीय परत है, वर्गाकार द्विविमीय परत है, तो एक गोला अपने निकट के 4 गोलों को स्पर्श करेगा। 1 2 3 और 4, सही है। तो एक गोला अपने निकट के 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, सही है। एक गोला इसके ऊपर होगा, क्योंकि परत है ये कई सारी, ऊपर नीचे। एक ऊपर की परत के को स्पर्श करेगा और एक इसके जस्ट नीचे की परत के को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। क्लियर? एक ऊपर के को और एक नीचे, और 4 बगल में। तो इस तरह से इसकी उपसेशन संख्या कितनी आएगी, 6। मतलब एक गोला अपने निकट के 6 गोलों को क्या करेगा, स्पर्श। क्लियर? अच्छा, तो उपसेशन संख्या 6 हो गई। अच्छा, इसमें अगर हम पहली परत को ए माने, पहली परत मतलब नीचे की परत को मैंने ए माना, ऐसी कई सारी परत रखी हैं ऊपर नीचे, पहली परत को मैंने ए माना, तो ऊपर जस्ट नीचे वाली परत को मैंने ए माना है, तो जितनी भी अन्य परत हैं जो ऊपर रखी हुई हैं उन सबके गोले नीचे वाली परत के आमने सामने हैं। मतलब अगर हम पहली परत को ए माने तो अन्य सभी परत भी ए ही प्रकार की होंगी। मैंने पहली परत को ए माना तो ये भी परत ए ही होगी, समझ गए? और इसके ऊपर जो परत आएगी वो भी ए ही होगी। तो इसमें परतों की कैसी व्यवस्था आएगी, परतों की ए ए ए डॉट डॉट डॉट। उपसेशन संख्या कितनी होगी, 6। एक गोला अपने निकट के 4 गोलों को स्पर्श करेगा बगल के, और एक ऊपर और एक नीचे, 6 गोलों को स्पर्श करेगा। उपसेशन संख्या 6 हो गई। अच्छा, एक बात बताओ सोच करके, ये जो सामने बनी हुई है स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रही है, इसमें तीनों विमाओं में, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित हैं। तो इसको मैं क्रिस्टलीय ठोस कह सकता हूं। आपने पढ़ा है क्रिस्टलीय ठोसों में तीनों विमाओं में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। यहां पर दे, तीनों विमाओं में, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तीनों विमाओं में अवयवी कण ढंग से एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में है। तो ये एक तरह से क्रिस्टलीय ठोस है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना है, ये एक त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना है जो वर्गाकार द्विविमीय परतों से बनी है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं जो होती हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होती हैं, क्योंकि त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना में तीनों विमाओं में अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित होते हैं। तो ये एक तरह से क्रिस्टलीय ठोस की तरह ही तो हुई त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। अच्छा, तो फिर इनमें एकक कोष्टिका भी होंगी। भाई क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टल जालक एक ही चीज है। तो आपको पता ही है क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टल जालक का छोटा भाग, जिसका क्रिस्टल जालक में रिपीटेशन होता है, दोहराव होता है, वह छोटा भाग कौन होता है, एकक कोष्टिका। जब इसको तुम क्रिस्टलीय ठोस बोल रहे हैं त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना को, तो सिंपल सी बात है, इसमें एकक कोष्टिका होगी। इसमें एकक कोष्टिका कौन सी होगी ये समझते हैं। देखो, मैंने ऊपर की परत के 4 गोलों के केंद्र मिला दिए, ये रेड वाले दिख रहे हैं, ऊपर की परत के 4 गोलों के केंद्र, ऊपर की परत के 4 गोलों के केंद्र। अब मैं नीचे की परत के 4 गोलों के केंद्र मिला रहा हूं, नीचे की परत के 4 गोलों के केंद्र मिला रहा हूं। 4 गोले नीचे के, ऊपर के 4 गोलों के केंद्र मिला दिए। अब इनको इनसे जोड़ देता हूं, तो आप देखो ब्लैक बोर्ड पर एक घन बन चुका है। नीचे की परत के 4 गोलों के केंद्र, ऊपर की परत के 4 गोलों के केंद्र, केंद्र से केंद्र ज्वाइंट कर दिया, घन बन गया। ऐसे फिर आगे भी घन बन सकता है। तो इसमें अगर एकक कोष्टिका देखें आप, तो कौन सी आएगी, घनीय। और घनीय भी कौन सी, आद्य घनीय। कौन सी होगी, आद्य घनीय। लड़का कहता है क्यों साहब आद्य घनीय क्यों? देखो, अवयवी कण 8 कोनों पर है, ऐसे समझो। ऊपर 4 कोनों, 4 गोले हैं ना ऊपर, उनके केंद्र मिलाए हैं। तो ऊपर 4 कण 4 कोनों पर, नीचे 4 कण 4 कोनों पर। भाई ऊपर के 4 गोलों के केंद्र मिलाए ना मैं रेड वाले, तो ऊपर के 4 गोलों के केंद्र, नीचे भी 4 गोलों के। एक बार फिर क्लियर कर लो भाई। देखो, ऊपर के 4 गोले, नीचे के 4 गोले,
ऊपर के 4 और नीचे के 4 गोलों के केंद्र को मिला दें, सही है, तो आर्धघनीय की कोष्टिका ही तो बनेगी। भाई घन तो बन ही रहा है और घनी तो बन ही रहा है, और अवयवी कण कहाँ है? अवयवी कण कोनों पर है, ऊपर के 4 गोले और नीचे के 4 गोले। तो जो एक कोष्टिका बनेगी वो घनी होगी, और अवयवी कण जिसमें कोनों पर विद्यमान है तो ये बनेगी आर्धघनीय। क्लियर? तो इस त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना में आर्धघनीय का कोष्टिका होती है। तो अब हम इस पूरे टॉपिक को लिख लेते हैं, जिससे ये वीडियो आज यहीं रोकेंगे हम, पर इससे पहले इसको लिखो। हेड डालो, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना हाँ ऐसे लिखा सकता हूं क्या? सुनो पहले, लिखने से पहले देखो, द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित करें, द्विविमीय परतों को, तो कैसी निबिड़ संकुलित संरचना बनेगी? त्रिविमीय। क्लियर? देखो, द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित करने पर, एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित करने पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। ठीक है? कैसी संरचना बनेगी? त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। क्लियर? आगे लिखो। अब ये हेडिंग डालते हैं। भाई त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाओगे आप, रुक जाओ पहले। एक तो वर्गाकार द्विविमीय परतों से और एक बनाओगे षटकोणीय द्विविमीय परतों से। तो सबसे पहले हम नीचे हेडिंग डालो, वर्गाकार द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना निर्माण। वर्गाकार द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना निर्माण। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना निर्माण। लिख लिया? अब लिखो इसमें, मैं ऐसे लिखा सकता हूं, 1 मिनट रुको फिर सुनो। मैं लिखा सकता हूं, वर्गाकार द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे व्यवस्थित करने पर एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। क्लियर? इस निबिड़ संकुलित संरचना की उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है, मतलब एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है। क्लियर? यदि इस निबिड़ संकुलित संरचना में पहली परत को ए माने तो अन्य सभी परत पहली परत के सदृश होने के कारण ए ही प्रकार की होंगी। वैसे ही परतों के गोले आमने सामने होंगे, तो यहां परतों की कौन सी व्यवस्था आएगी? ए ए ए ए डॉट डॉट डॉट। और नेक्स्ट बात, इसकी एका कोष्टिका कौन सी होती है? इस त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना की एका कोष्टिका होगी आर्धघनीय। तो इन सब बातों को लिखो। लिखो इसमें, लिखो, वर्गाकार द्विविमीय परतों को, वर्गाकार द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे व्यवस्थित करने पर, एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे व्यवस्थित करने पर, ठीक ऊपर नीचे व्यवस्थित करने पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। क्लियर? आगे लिखो, इस निबिड़ संकुलित संरचना की उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। मतलब एक गोला अपने निकट के 6 गोलों को स्पर्श करता है, तो उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। क्लियर? आगे लिखो, इस निबिड़ संकुलित संरचना में पहली परत को, इस निबिड़ संकुलित संरचना में पहली परत को ए माने, पहली परत को ए माने तो, ए माने तो
अन्य सभी परतें पहली परत के सदृश होने के कारण एक ही प्रकार की होती हैं। सही है भाई, सबके गोले आमने सामने हैं, पहली परत ए है तो अन्य परत भी ए ही होंगी। आगे लिख लो। आता है इस निबिड़ संकुलित संरचना में परतों की ए डॉट 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 व्यवस्था होती है। ए डॉट 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 व्यवस्था होती है। ए डॉट 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 व्यवस्था होती है। क्लियर? तो ए डॉट 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 व्यवस्था होती। एक बात और लिख लो, इस त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना की एक कोष्टिका आद्यघनीय होती है। इस त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना की एक कोष्टिका कौन सी होती है? आद्यघनीय। और ये डायग्राम बना लो, अब ये वाला डायग्राम, एक कोष्टिका आद्यघनीय होती है। और ये केवल ये डायग्राम बना लीजिए फटाफट, जल्दी बनाओ। वीडियो को भले ही पोज कर लो, रोक लो और वीडियो को रोक करके ये डायग्राम बना लो। पोज कर लो और पोज करके डायग्राम बना लो। अरे बीच स्क्रीन पे आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो पोज हो जाएगी, पोज होकर के ये डायग्राम बना लो। जल्दी करो, आराम से बना लो, वीडियो को पोज करके यार। बना लिया? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं क्योंकि बहुत लंबी हुई है पहले ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज हमने वर्गाकार द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाई है। नेक्स्ट क्लास में हम षटकोणीय द्विविमीय परतों से निबिड़ संकुलित संरचना बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, मोस्ट रहेगी। ढंग से साथ साथ नोट्स बनाते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें।